सो गाइज नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनटीपीसी ने जो एचआर का वैकेंसी निकाला है उसका सिलेबस क्या है। सो गाइज अब प्रॉब्लम क्या है कि एनटीपीसी ने अपना जो नोटिफिकेशन बाहर आया है जिसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट इज 9 सितंबर 2025। इस वाले नोटिफिकेशन में एनटीपीसी ने सिलेबस नहीं दिया है। तो एनटीपीसी ने हमें क्या बताया है कि दो पार्ट्स हैं अपने पूरे सिलेबस के। वन इज सब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, और दूसरा पार्ट है एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। सो सिर्फ ये दो हाई लेवल कीवर्ड हैं जो हमें एनटीपीसी ने बताया एग्जाम के लिए। इसके अंदर हमें क्या क्या करना है तो ये हमें एनटीपीसी ने नहीं बताया, ठीक है। अब गाइज एनटीपीसी ने पहले भी एक बार हायरिंग किया एचआर का। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया था कि यूजीसी के एग्जाम के थ्रू उन लोगों ने हायरिंग किया था। अब की बार ये लोग खुद एग्जाम कर रहे हैं। तो इट माइट हैपन कि वो लोग अपना सिलेबस बाद में शायद डिस्क्लोज करेंगे, या कई पीएसयू ऐसा भी करते हैं कि अपना सिलेबस डिस्क्लोज करते ही नहीं है। सो ऐसे केस में नाउ दैट वी डू नॉट नो द सिलेबस, वी ओनली नो दीज टू कीवर्ड्स एंड या फिर सिलेबस बाद में आएगा, तो ऐसे केस हम कैसे अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। सो गाइस ऐसे केस में एट ह्यूमन पाइटस हम लोगों को क्या सलाह देते हैं कि एक टिपिकल एक पीएसयू एचआर का सिलेबस है जो मोस्टली सभी पीएसयू में मोटा मोटा घुमा फिरा के आता है। जैसे कि अगर आप कोल इंडिया देखो या आईबीपीएस एसओएचआर देखो, तो ऐसे बड़े सारे एग्जाम्स में एक स्टैंडर्ड सिलेबस है, हल्का फुल्का वेरिएशन के साथ वो आता है। इनफैक्ट आईबीपीएस भी आज तक आईबीपीएस ने अपना सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया है, आईबीपीएस एसओ एचआर ने भी, ठीक है। तो अब इस सिलेबस में आपको क्या क्या कवर करना है वो आपको मैं बता देता हूं। और इसी के बेस पे हमने अपना कोर्स भी बनाया ह्यूमन पाइटेस का। बाय द वे यू कैन आल्सो टेक 1 डे फ्री ट्रायल ऑफ आवर कोर्स एट ह्यूमन पाइटेस फॉर एनटीपीसी एचआर, समझने के लिए कि कैसे कोर्स बनाया है, कैसे टीचर्स ने पढ़ाया है, कैसा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओगे, पूरा आपको आइडिया वहां मिलेगा, ठीक है। सो गाइस अब सब्जेक्ट नॉलेज एचआर में हमें अभी क्या पढ़ना है। हमें एचआर पढ़ना है, हमें ओबी पढ़ना है, हमें बिजनेस मैनेजमेंट करना है, हमें लेबर लॉज करना है, हमें आईआर करना है, और हमें लेबर वेलफेयर करना है। ये टॉपिक्स हमें सब्जेक्ट नॉलेज के अंदर अभी कवर करने हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड करना है, फिर हमें रीजनिंग करना है, फिर हमें थोड़ा डीआई करना है, फिर हमें थोड़ा इंग्लिश करना है, और हमें करंट अफेयर्स भी करने हैं, ठीक है। अब कई बार एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर पॉलिटी, फ्रीडम स्ट्रगल, इकोनॉमी वो सब भी लोग पूछ लेते हैं। बट फॉर नाउ अभी आपको इतना ही करना है। लेट्स सी आफ्टर कपल ऑफ डेज अगर कुछ बाहर आता है या नहीं आता है, टिल दैट टाइम लेट्स स्टिक टू दिस सिलेबस ओनली। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि शायद ये एग्जाम काफी जल्दी हो जाए, 2 महीने के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में लेट्स स्टिक टू द स्टैंडर्ड सिलेबस, और इससे हम अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और इसी के बेस पे हमने अपना पूरा कोर्स बनाया है। इफ यू वांट टू चेक आउट कि कैसे हमारा कोर्स है या आप कैसे आप उसमें एनरोल कर सकते हो, तो आपको करना क्या है, आपको ह्यूमन पेटर्स की वेबसाइट पे जाना है, गो टू पीएसयू एग्जाम्स, इसके अंदर एक लिंक बनेगा एनटीपीसी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, अच्छा इसको क्लिक कीजिए, अनदर पेज विल ओपन अप, ठीक है। ऑन दिस पेज यू विल फाइंड द डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स, कि हमने कैसे बनाया है, क्या क्या हम इसमें देंगे। इसमें आपके घर कुछ प्रिंटेड बुक्स आएंगी, फिर एक ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे जाके आप अपने सवाल प्रैक्टिस करोगे। फाइनली हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको देंगे विच विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली पूरा कोर्स बना हुआ है जिसमें कंटेंट है, क्लासेज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और फाइनली खत्म हो जाने के बाद पूरा सिलेबस आप अपने मॉक टेस्ट करोगे। आप इसका 1 डे फ्री ट्रायल भी हमारे साथ ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू कि सिलेबस में हमें करना क्या है, कंसीडरिंग कि हमें अभी तक सिलेबस नहीं बताया गया है। सो गाइस विद दैट नोट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।